मेरे धनबाद के प्यारे साथियों, धनबाद इस झारखंड की आर्थिक राजधानी है और इस पूरे भारतवर्ष की कोयलांचल की राजधानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने सुबह में कहा था कि संध्या 5 बजे आकर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जोनल ऑफिस धनबाद में है, जिसका मर्जर देवघर के जोनल ऑफिस में किया जा रहा है, ये अत्यंत गलत है। पहले तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी वरीय अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आप धनबाद से इसे देवघर मर्ज नहीं होने दें। ऐसा इसलिए, सबसे पहले मैं एक विषय बताना चाहता हूं कि जैसा मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई है, थोड़ी बहुत जानकारी के हिसाब से धनबाद में पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिपॉजिट है वो 23,985 करोड़ 23,985 करोड़ और देवघर का आप अगर डिपॉजिट सुनेंगे तो इसके मुकाबले कितना कम है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, 10,656 करोड़। उसी प्रकार से अगर हम लोन में जाते हैं, लोन में 6,024 करोड़ का आंकड़ा है धनबाद और देवघर 2,739 करोड़। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 में धनबाद और देवघर में बनता है जोनल ऑफिस, दोनों जगह बनता है। उस समय भी बनना था धनबाद में, लेकिन किसी वजह से देवघर में भी बना। बढ़िया बात है, आप दोनों जगह रहने दे, जोनल ऑफिस धनबाद में भी रहे, देवघर में भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2013 में तो धनबाद में बनना था, देवघर में नहीं बनना था, उसके बावजूद देवघर में बना। 2-3 साल के बाद फिर से इसके मर्ज करने की बातें चलने लगी कि धनबाद में मर्ज हो जाएगा देवघर वाला, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं आपको बताता हूं कि 20/4 डेट बता रहा हूं, 20/4/2020 को जब लिस्ट बनता है तो लिस्ट में धनबाद में जोनल ऑफिस रहता है, लिस्ट में धनबाद में जोनल ऑफिस रहता है और बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका, इतनी जगह के स्टेट बैंक उसके अंदर आते हैं, उस जोनल ऑफिस के अंतर्गत। लेकिन वही मीटिंग जब 5 मई को होता है, 5 मई 2020 को, वहां पर धनबाद का नाम कटता है और देवघर का नाम एंट्री होता है। आखिर क्यों? जब 20/4 को धनबाद तय हो चुका था, ये सारे स्टेट बैंक के ऊपर के सारे वरीय पदाधिकारियों को पता होगा और मैं आरटीआई के थ्रू ये जानकारी भी भविष्य में मांगूंगा और मैं धनबाद के सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि जब 20/4 को धनबाद तय हो चुका था, जो पटना एलएचओ है, मुंबई में जो इसका हेड ऑफिस है, उसके बाद किन कारणों से, किन प्रेशर से धनबाद से उठाकर देवघर में शिफ्ट कर दिया गया। और शिफ्ट करने से नहीं चलेगा, धनबाद के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो शहर आपको इतना बड़ा रकम दे रहा है, जहां पर जरूरी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि देवघर में नहीं होना चाहिए, देवघर में पहले से है, देवघर में भी रहने दिया जाए और धनबाद में जो है उसे भी रहने दिया जाए। इसलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आप इसे रहने दें। और मेरा तो यह मानना है कि धनबाद जैसे शहर को अगर हम लोग इस प्रकार से शांत रहेंगे, इस प्रकार से यहाँ के युवा, यहाँ के व्यापारी शांत रहेंगे, तो धीरे धीरे करके कुछ भी जा सकता है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा, एकजुट होकर आगे आना होगा और स्टेट बैंक के अधिकारियों से आग्रह करना होगा, उनको ट्विटर के माध्यम से, उनको लेटर के माध्यम से। और मैं जिस दिन मुझे जानकारी हुई उसी दिन मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर पे ये ट्वीट किया कि आपको ये विचार करना चाहिए कि धनबाद में जोनल ऑफिस होना ही चाहिए और होगा। अगर नहीं होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वरीय पदाधिकारियों का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने ऊपर स्तर के अधिकारी होंगे, उन लोगों से सभी लोगों को बातचीत करना चाहिए जो जहां पर हैं। मैं इसके लिए माननीय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी आग्रह करूंगा, धनबाद के माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह करूंगा
सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग इसके लिए ज़रूर जो आवाज़ उठाए हैं, इस आवाज़ को बुलंद करके किसी भी तरीके से इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस को धनबाद में ही रहने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।